करीब 16 साल का एक लड़का अपनी मां को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर कुछ जोर से, और तीसरी बार जो उसने मां को अपनी आवाज लगाता है तो बहुत जोर से चीख कर चिल्ला कर आवाज लगाता है। पहली बार में तो मां समझ नहीं पा रही थी, दूसरी बार में उसकी जो भी ध्यान था वो टूटता है, और तीसरी बार में वो दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाती है और जैसे ही घर की दहलीज को पार किया उसकी गोद में आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह जब गोद में आके गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज पूरी गांव में फैल जाती है, न केवल गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। मां रो रही थी, बिलख रही थी। वो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वो भी रोती हैं, बिलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व, दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार इसमें से कुछ कर भी पाएगी तो क्या उस 16 साल के बेटे को वापस लेके आ पाएगी? क्या उस 5 बहनों के इकलौते भाइयों को क्या वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने पर वाकई मजबूर कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का गांव लगता है कबीरुद्दीनपुर। बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर वो मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में या तो लोग दातून करते हैं नीम की कोई टहनी तोड़कर, या फिर किसी कोलगेट वगैरह से मंजन करते रहते हैं, या फिर वो ब्रश कर रहा था। XYZ वो कुछ भी कर रहा था, लेकिन घर के बाहर खड़ा होकर 7:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खड़ा था। 5 बहनों का इकलौता वो भाई होता है, 16 साल उसकी उम्र होती है। घर से रोज की तरह वो ऐसी खड़ा हुआ था। अपनी माँ को आवाज लगाई उसने, पहली बार माँ, दूसरी बार आवाज लगाई, बहुत जोर से चीखते हुए कि माँ, लेकिन तीसरी बार की जो आवाज थी वो इतनी तेज आवाज थी, न केवल मां तक पहुंची बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उनके कानों तक पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज बार बार गूंज रही है, मां मां करके। मां, उसकी जो आशा देवी होती हैं, वो घर से निकलती हैं, दौड़ती हुई अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती हैं तो सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होकर मां की गोद में आकर गिर जाती है। मां बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरे बेटे को मार दिया। वो जो भी कह सकती थी उस बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है, उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 जने थे ये। सबके हाथों में, किसी के हाथ में हंसिया थी, किसी के हाथ तलवार थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ ऐसी दराती वगैरह थी। कुछ इसी तरह के हथियार लेकर वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़का इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। इस बीच में वो लगातार आवाज भी लगा रहा है। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसी तीसरी आवाज में रुकता है, शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा गया था कि एक तलवार से धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं। मां के पास पहुंच जाता है। मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बहनें भी आ जाती हैं। उसके बाद फिर पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आता है। न केवल पूरा गांव उतरता है, सोशल मीडिया पर ही कुछ देर में खबर वायरल होने लगती है। दरअसल DM डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही SP डॉक्टर अजय पाल शर्मा, CO गोरा बादशाहपुर के तमाम ये आला अधिकारी मौके पर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर, दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को, ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था। और जैसे ही इसकी घास वास छील रहा था, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है, साफ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूं। इसी बीच में पड़ोसी ही हैं, थोड़े से फासले से रहते हैं, लालता, उसके परिवार के कई लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उससे तमाम तरह की गंदी संदी बातें करते हैं, गालियां देने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को, 16 साल के उस बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, अगले दिन वैसे भी त्योहार है और त्योहार पे इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। अनुराग को समझाया जाता है, अनुराग जाकर अपने घर जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बताता कि इस तरह से झगड़ा फसाद भी हुआ है। वो नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ हो भी सकता है। उस रात तो कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे क्या
उसके साथ बहुत बड़ी कोई वारदात हो गई है। उन्होंने एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद लालता उसके परिवार के जो भी कुछ लोग थे हाथों में हंसिया दराती और तुम्हारी तलवार लेकर सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस बालक की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का व्यक्ति हुआ है। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रामजीत यादव की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है। और 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर इनमें विवाद चला रहा था। विवाद कुछ इस तरह सा था, लगभग 1 से 1.5 विश्वा या 2 विश्वा जमीन रही होगी, इतना जितना कि एक दुकान होती है या दुकान से थोड़ी बहुत ज्यादा की संख्या रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी। इस छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था। बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं। सदस्य बैठने के बाद ये तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस जमीन पर आराम से अपनी दीवार वगैरह बना लो और ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन गांव वालों ने इस झगड़े को खत्म कराने की तमाम कोशिशें की। उसके बावजूद भी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है लालता यादव, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हद तो तब कर दी। उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना होने से लगभग 10 दिन पहले भी 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है और दरोगा जैसा कह रहा था पुलिस को अपने इशारे पे कुछ ऐसे ही नचा रहा था। अब ये परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, वो सोचने समझने की शक्ति तो इस वक्त छीन हो जाती है। करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बावजूद भी वो जो दरोगा होता है पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। ये वक्त धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस भी आती है और पुलिस आती है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम दबिशें भी दे रही थी। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ वो सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की एक बहन का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो बार बार कह रहे थे कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून को, कितनी बार कानून लेखपाल को पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी जमीन के टुकड़े, चाहे वो 1.5 विस्वा हो या 2 विस्वा हो, इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो दबंग प्रवृत्ति के थे। साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा था जो पुलिस को अपने इशारों पर, उंगलियों पर नचा रहा था। वो बार बार परिवार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उधर उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इस गांव में आकर नहीं देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो वहां पर पहुंच जाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और यह मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी। एक 16 साल का लड़का है जिसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर। बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर, या तो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका एनकाउंटर करे, इन्हें सजा दिलाए, खून का बदला खून से ले, नहीं तो फिर बहन अपने भाई की हत्याकांड का बदला लेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई की हत्याकांड का बदला ले। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई पहला मैटर नहीं है, भविष्य में न जाने कितने ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, न जाने कितने ऐसे मामलों को देखकर पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। ये इसमें यह भी बताया जाता है, जो बहन थी वो कह रही थी कि जब तक ये जमीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मांगेगी, तब तक हम यहां पर आएंगे नहीं। वो पुलिस वाले कौन हैं उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तरीय जांच की जा रही है। क्या जांच में उन दरोगाओं का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का भी नाम, उन अधिकारियों का नाम सामने आ पाएगा, उन लेखपाल का नाम सामने आ पाएगा जिन्होंने ये कहा कि ये जमीन खून मांग रही है? क्या वाकई वो चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामले में उतना ही दोषी ये लालता यादव का परिवार है या उससे कहीं ज्यादा दोषी वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, इंस्पेक्टर वो भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ने में मदद की है? क्या इस मामले में जो लालता प्रसाद का जो परिवार का दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर और इस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या वो भी इतने, क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब न केवल जनता मांग रही है बल्कि जनता से कहीं ज्यादा वो 5 बहनें हैं, माता पिता हैं जिनका वो इकलौता भाई था जो ताई कमांडो का गेम खेलता था। बताया जाता है कि वो नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से वो सामने आने से भी कतराने लगता है और वो उस परिवार में इतना डर चुका था कि वो प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पा रहा था जब उसकी कोच का इंटरव्यू लिया जाता है।
बहन ने जो इंटरव्यू दिया है वो वाकई भावुक करने वाला है और कई तरह के सवाल खड़े करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उच्च कदम उठाएं और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाएं और साथ ही एक ऐसा कानून पेश करें, ऐसा आदेश पारित करें कि जहां पर इस तरह के मेड़ वाले मामले होते हैं, जहां पर छोटी छोटी जमीनों को लेकर मामले होते हैं, जहां बैठकर दो पक्षों को आपस में बैठाकर समझाया जा सकता है, मामले खत्म किए जा सकते हैं, ऐसे मामलों में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी इकलौते बेटे की इस तरह से जान ना जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानी का इलेक्शन हो या जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हों, या फिर अब तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसे होने लगे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर खून खराबे हो जाते हैं। वो जमीन का टुकड़ा वहीं रहेगा जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या हो जाती है और दूसरा परिवार वो सलाखों के पीछे रहेगा, जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी, लेकिन वो जमीन वहीं रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए बड़ा दिल दिखाएं और किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं और अपना सब लोग ख्याल रखें। और जाते जाते विवेश भाऊ हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें भुवन रावत हैं, लाला राम उत्तर प्रदेश पुलिस में है, पीलीभीत में इनकी पोस्टिंग है, हाफिज मोहम्मद नाजिम इटावा से हैं, दिनेश कुमार है राजस्थान यूएसए से हैं, पूपी गोस्वामी, डेविड गुज्जर, साथ ही संजय सरवन दिल्ली से हैं, किट्टो पुणे से हैं, सोनी सिंह, इमरान अब्बासी गाजियाबाद से, फैजल सयान राजस्थान, सवाई माधोपुर से हैं, रविकांत पांडे, ममता, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।